हम सब जिस जीत की तलाश बाहर की दुनिया में कर रहे हैं, वो असल में कहीं बाहर है ही नहीं। वो तो हर किसी के अंदर छिपी है। देखिए, फोकस के लिए ये जो संघर्ष है ना, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। ये तो आत्म विजय के लिए एक पर्सनल मिशन है। चलिए एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करते हैं जो शायद हम सब लड़ रहे हैं। कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि कोई काम बड़े जोश के साथ शुरू किया, बड़े बड़े सपने देखे, खुद से वादा किया कि भाई इस बार तो सब कुछ अलग होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारी प्रेरणा गायब, वही ध्यान भटकाने वाली चीजें वापस आ जाती हैं और नतीजा वही अधूरा काम। ये एक ऐसा सवाल है जिससे लगभग हर कोई जूझता है, पर इसे अपनी पर्सनल नाकामी की तरह देखने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि आज की दुनिया में जहां हर चीज हमारा ध्यान खींचने के लिए ही बनाई गई है, वहां फोकस न कर पाना एक डिफॉल्ट स्टेट बन गया है। तो चलिए कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं। हम अक्सर खुद को यही बताते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, या मोटिवेशन की कमी है, या फिर सबसे बड़ा बहाना टाइम नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये सब है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है एक बिखरा हुआ दिमाग, एक ऐसा मन जो हर नई चीज के पीछे भागता है। तो अगर समस्या हम खुद नहीं हैं, तो फिर इस अंदरूनी लड़ाई में असली दुश्मन कौन है? ये समझने के लिए ना खुद को दोष देना बंद करना होगा और असली वजह को पहचानना होगा। ये है फोकस के असली दुश्मन, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज के जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि वो हमारे ध्यान को पकड़ सके और उसे कैद कर सकें। आलस हमारा दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है ये डिस्ट्रैक्शन। और ये बात इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को बिल्कुल साफ कर देती है। प्रॉब्लम हमारी क्षमता की नहीं है, बल्कि हमारे बिखरे हुए ध्यान की है। ये एक ऐसा दिमाग है जिसे एक जगह टिकना सिखाया ही नहीं गया है। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना मतलब हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। मल्टीटास्किंग हमें काम करने का एक भ्रम तो देती है, पर असल में ये हमारे ध्यान के लिए एक धीमे जहर की तरह है, जिससे हर काम में गलतियां बढ़ती हैं और काम की क्वालिटी गिरती जाती है। चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, फोकस और डिसिप्लिन। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग देकर सीखा जा सकता है। ये इस लड़ाई के लिए हमारे हथियार हैं। फोकस को ना एक मसल की तरह समझिए। जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो दर्द होता है ना, वैसे ही जब आप किसी काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं और बोरियत महसूस होती है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि आपकी फोकस वाली मसल मजबूत हो रही है। और डिसिप्लिन डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये तो एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो उन दिनों में भी काम करता है जब मोटिवेशन जीरो हो। ये बस भावनाओं से हटकर काम करने का एक फैसला है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ विल पावर के भरोसे रहना एक हारने वाली स्ट्रैटेजी है। जो लोग सफल दिखते हैं, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती, उनके पास बेहतर सिस्टम्स होते हैं जो उन्हें तब भी आगे बढ़ाते हैं जब उनका मन नहीं करता। ठीक है, तो अब थ्योरी से निकलकर स्ट्रैटेजी पर आते हैं। डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारी रोज की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इस लड़ाई को सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता, इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। तो ये हैं हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। एक समय में सिर्फ एक काम, एक ऐसा माहौल बनाना जहां ध्यान भटकने की कोई गुंजाइश ही ना हो, और सबसे जरूरी, जो शुरू किया है उसे खत्म करने का संकल्प। हम काम को टालते क्यों हैं? इसका एक मुख्य कारण है कि हम अभिभूत महसूस करते हैं, यानी ओवरवेल्म हो जाते हैं। जब लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो दिमाग भागने के बहाने ढूंढता है। इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि अगला कदम बिल्कुल साफ हो। और अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। चलिए इस रोज के संघर्ष को आत्मविजय के गहरे अंदरूनी रिवॉर्ड से जोड़ते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। ये आराम से हटकर काम पूरा करने पर फोकस करता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब शरीर कहता है बस, लेकिन हमारा इरादा कहता है एक बार और यही असली नाम का पता चलता है, जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। हर पूरा किया गया काम, हर टाला गया डिस्ट्रैक्शन हमारे आत्मसम्मान और एक शांत आत्मविश्वास को बनाता है। याद रखिए, जो इंसान खुद पर विजय पा सकता है वो कुछ भी बना सकता है। ये वो अनमोल इनाम है जो इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने से मिलते हैं। ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा इंसान बनने के बारे में है जो अपने वादों पर टिका रहता है, खासकर खुद से किए गए वादों पर।
आत्मविजय कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर कोई रुक जाए। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे हर दिन, हर पल, छोटे छोटे अनदेखे फैसलों में जीता जाता है। आखिर में ये एक पर्सनल कॉल है। ये सवाल बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, ये उस इंसान के लिए है जो हमें आईने में दिखता है। असली लड़ाई वहीं शुरू होती है और वहीं खत्म होती है।